सबसे पहले ये बड़ी खबर देखिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बहुत बड़ा दावा। सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश संभव। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत को लिट्टे और आईएसआई पर शक। यह प्लान्ड अटैक हो सकता है, ब्रिगेडियर सावंत का दावा। ब्रिगेडियर सावंत का कहना है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि लिट्टे अब समाप्त हो चुका, वो नहीं जानते कि अब भी उसके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और अब भी वो कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का मादा रखते हैं। ब्रिगेडियर सावंत ने क्या कहा, सुनिए। ये बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि डिफेंस चीफ का हादसा होना ये मामूली बात थोड़ी है। यही हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर से लेके राष्ट्रपति से लेके सभी लोग जाते हैं और टेक्निकली सबसे साउंड सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। और मुझे लगता है कि ये एरिया जो है ये बहुत ख़तरनाक एरिया है क्योंकि मैं भी उधर 1 साल रहा हूँ कन्नूर में, वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज के लिए। तो उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस ज़माने में थे, आज भी है मतलब की। और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। एनआईए जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। तो एक ऑफिसर ये कह रहा है, एक वेटरन ये कह रहा है कि आपको इसको सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। इस पर लिट्टे और आईएसआई को लेकर आपको निश्चित रूप से शक होना चाहिए और एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का यह दावा बहुत बड़ा दावा है और ब्रिगेडियर सावंत हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर सावंत, ये एक संभावना है, लेकिन ये कितनी बड़ी संभावना है या कितनी रिमोट पॉसिबिलिटी है ये? अभी जो ये हादसा हुआ इसमें बहुत सारी चीज़ सामने आई है। पहले तो टेक्निकल चीज़ से हादसा होता है उसकी संभावना दिखती नहीं है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर इतना अच्छा था। और दूसरी बात है कि टेक्निकल कारण के वजह से अगर हादसा होता है तो कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ पायलट से और सबसे होता है, इसलिए ये संभावना नहीं है। दूसरी है पायलट एरर। अभी पायलट एरर हो सकता है लेकिन अभी ये जो फ्लाइट पाथ है ये उतनी कोई ख़तरनाक फ्लाइट पाथ नहीं, वो तो सीधी फ्लाइट पाथ है और मैं भी उस फ्लाइट पाथ पर गया हूँ, उधर मैं रहा हूँ। और तीसरी संभावना ये आती है कि हमले की और कॉन्स्पिरेसी की। तो ये कभी भी ओपन रखना चाहिए क्योंकि हमारा नंबर 1 सोल्जर और बहुत बहादुर सोल्जर और जिसने सीडीएस, जिसने अभी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को साथ में लाने का प्रयास किया, बहुत हद तक सफल हुए और वेपन्स भी भारत में प्रोडक्शन होना चाहिए। सर ये इस पर मैं जाता हूं सर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और आगे भी देने वाले थे और बहुत इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ ऐसा होना, इसको सामान्य तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए, ये आपने कहा। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं सर, आपने एक महत्वपूर्ण इंडिकेशन इसमें किया है लिट्टे के संदर्भ में और आईएसआई के बारे में। लिट्टे का कितना वजूद आज की तारीख में आप देखते हैं सर, वो कितना सिग्निफिकेंस रखता है? और दूसरे, क्या आईएसआई और लिट्टे के गठजोड़ के विषय में चीजें क्या वाकई रही हैं जो आपकी जानकारी में भी आई हों और क्या ये बहुत सिग्निफिकेंट इनपुट है कि जो आप दे रहे हैं? देखो, टेररिज्म क्या है कि बहुत कम संख्या में टेररिस्ट होते हैं और बहुत बड़ा लोगों को टेरर करते, पूरे कंट्री को टेरर करते। जैसा आपने देखा 10 टेररिस्ट ने मुंबई बंद कर दी थी। अभी यहाँ पर लिट्टे कितने हैं क्या है, लेकिन लिट्टे को बहुत बड़ा गुस्सा है क्योंकि उधर से खदेड़ दिया जाफना से उनको। उसमें भारतीय सेना का भी हाथ रहा है और भारत का भी हाथ रहा है। उनको बहुत बड़ा गुस्सा है, इसलिए राजीव गांधी की भी हत्या करने में वो पीछे नहीं रहे और उनके पास टेक्निकल नोहा पूरी तरह से है।
जो एक्सप्लोजिव्स है, बॉम्ब ब्लास्ट है और आत्मघाती की पथक जो है, जो लिट्टे ने ही शुरू किए और इसकी पूरी टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की पूरे दुनिया में। दीज आर द फर्स्ट पीपल हु हैव इंट्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ टेरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर कि खुद को एक्सप्लोड करके अपने टारगेट को मारने की कोशिश, ये सबसे पहले लिट्टे ने ही शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। और टेररिस्ट जो होते हैं वो 1 या 2 या 3 ही काफी होते हैं, मतलब उनका नंबर में बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है सर। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक बात आपसे मैं समझना चाहता हूं कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के सामने आने के पहले ब्लैक बॉक्स में क्या छिपा हुआ है वो सामने आने के पहले ये अज्यूम करना क्या जल्दबाजी नहीं है सर? नहीं, कभी भी ये अज्यूम करना लाजमी है और मुझे लगता है कि शायद अपने सिक्योरिटी एजेंसी इसके भी दखल ले रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति हमारे से चला गया और इसको लाइटली लेना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खतरा हम लेते हैं। लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको सीरियसली लेके इमीडिएट इंक्वायरी, बाद में इंक्वायरी करके क्या फायदा है। मतलब क्या सर, आपने जो एक बात कही है सारे चीज तो आएंगे कि ये असर्टेन सीधे सीधे एक बात से हो सकता है कि अगर कोई टेक्निकल ग्लिच था या कोई पायलट एरर थी तो वो ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई रीजन था, मतलब सडन ब्लास्ट था या कहीं मिसाइल अटैक जैसी कोई स्थिति है, तो इसके बारे में जाहिर है डेटा रिकॉर्डर में ब्लैक बॉक्स में कुछ नहीं मिलने वाला और यहीं से साबित होगा कि कोई सैबोटाज था या एक्सीडेंट था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? बराबर है। अभी ये हेलीकॉप्टर का हादसे से पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं किसी के साथ। सडनली हेलीकॉप्टर धमाका होता है और आग लग जाती है और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। ये जो हुआ है इसके वजह से ये सोचना कि एक अलग एंगल से इसको देखना पड़ेगा। इस एंगल से इसको देखा जाना बहुत आवश्यक है। सावंत साहब एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सावंत साहब की कही हुई बात को एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। ब्रिगेडियर सावंत ये दावा कर रहे हैं कि लिट्टे और आईएसआई का हाथ हो सकता है इस सब में। इतने बड़े ऑफिसर का यूं चला जाना ये सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सामान्य है नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि इसकी बात करना अभी लाजमी है, ये रिमोट अजम्पशन नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल बात होनी चाहिए और मुमकिन है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी इसी एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश में लग गई हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।